Assalamu alaikum students. In the last lecture we discussed about the domain and range of a functions. Domain is basically on x-axis and range is on y-axis. Now in today's video we will discuss about exercise 2.1 question number 1, that is read the graph and write the functions domain and range of a function. So question number 1 is first part, f of x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्केयर प्लस 5. ठीक है, आपको x के फंक्शन क्या गिवन है, माइनस एक्स स्केयर प्लस 5. आपने इसकी डोमेन एंड रेंज चेक करनी है. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये फंक्शन हमारे पास कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है. ठीक है, दिस इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन. नेक्स्ट आपको किस तरीके से पता चलेगा कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है. अगर मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या हम चेक करते हैं, वेरिएबल की पावर देखनी है आपने. अगर वेरिएबल की पावर आपके पास पॉजिटिव होल नंबर आ जाती है देन इट मीन्स कि दिस इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2. ठीक है, अगर आपने वेरिएबल की पावर देखनी है, अब 2 है तो इट्स मीन कि डिग्री 2, 3 होगी तो डिग्री 3 एंड अप टू सो ऑन. सो दिस इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन. Polynomial function, we can find the domain and range of a polynomial function. First of all, this is the graph as you shown. जैसे कि आपको ये ग्राफ नज़र आ रहा है, इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है हमने चेक करना है इस ग्राफ के थ्रू इसकी डोमेन एंड रेंज को. ठीक है, सबसे पहले अगर आप ये देखें ना, एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, इसकी डोमेन. ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है नंबर लाइन पे, दिस इज़ नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस इज़ नेगेटिव वाई एक्सिस. ठीक है, सबसे पहले ये आपके पास ओरिजिन होता है इसका. आपने देखना है कि ये आपके पास ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस को देखना है. ठीक है, एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, तो आप देखेंगे कि हमें पता है कि ये ग्राफ जो है वो इनफाइनाइट है. ठीक है, मतलब आपको आइडिया नहीं है कि ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो अब वैसे तो आपको ये -10 नज़र आ रहा है नंबर लाइन पे, लेकिन आपका जो ग्राफ है ना वो -10 से भी आगे जा रहा है. इसी तरह आपके पास ये ग्राफ +10 से भी आगे जा रहा है. ठीक है, आपको इसके स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स का नहीं पता. अभी आप डोमेन चेक करें एक्स एक्सिस पे. ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी डोमेन -∞ से +∞. जब भी हमें पॉलिनोमियल फंक्शंस गिवन होंगे, अगर उसके साथ कोई स्पेसिफिक कंडीशंस हमें गिवन नहीं होती तो देन हम जो है वो क्या इसको किस तरीके से देखेंगे कि हम लोग हमेशा उसकी डोमेन, अगर आपके पास कोई कंडीशन स्पेसिफिक गिवन नहीं होती तो आप जो है हमेशा डोमेन क्या लेंगे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स -∞ टू +∞. ठीक है, आपने जो है क्या लेना है, -∞ से +∞. इसका क्या मतलब है कि ये जो आपके पास ब्रैकेट्स जो होती हैं ये क्या शो कर रही होती है, दिस इज़ ओपन इंटरवल. ये आपके पास ओपन इंटरवल को शो कर रही हैं. ओपन इंटरवल का क्या मतलब है कि बाउंड्री पॉइंट्स को हम क्या कर देते हैं, इसमें एक्सक्लूड कर देते हैं. मतलब वो हमारे पास इंक्लूड नहीं होंगे. उसके अलावा बाउंड्री पॉइंट्स के अलावा -∞ टू +∞ इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा इसके सेंटर पॉइंट में जितने भी रियल नंबर्स आ रहे होते हैं ना, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, वो सब इसकी डोमेन हो जाएगी. क्योंकि हमें नहीं आइडिया कि ये हमारे पास ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, इसलिए -∞ टू +∞ हमने ले लिया और उसके बाद हम लोगों ने क्या लिख दिया, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इसकी डोमेन है. अब हम रेंज को डिस्कस करेंगे. तो रेंज में हमारे पास क्या होता है कि रेंज लाइज ऑन वाई एक्सिस पे रेंज चेक की जाती है. ठीक है, सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज़ होती हैं. डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज़ एंड रेंज सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज़. ठीक है, हम एक्स की वैल्यूज़ पुट करते हैं, हमें वाई के वैल्यूज़ मिल जाती हैं. तो इसको हम किस तरीके से चेक करेंगे, रेंज को वाई एक्सिस पे आपने चेक करना है. ठीक है, आपका ग्राफ अब यहाँ पे भी आपने देखने के हमारा ग्राफ जो है वो आपको वैल्यूज़ गिवन है. वाई एक्सिस वाई नेगेटिव पे -10, -20, 30, 40 अप टू -90 तक आपको बुक पे गिवन है. और उसके बाद आपका ग्राफ कि कोई एंड पॉइंट नहीं है. ठीक है, तो जब एंड पॉइंट नहीं है तो इट्स मीन कि आपका ग्राफ -∞ से स्टार्ट हो रहा है. -∞ के साथ तो हमेशा हमारे पास क्या आता है, ओपन इंटरवल आता है, क्योंकि हमें इसका एंडिंग पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं है. ठीक है, इसी तरह आपने जब इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस पे देखना है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे हमारे पास ये ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, यहाँ से ये 1 2 3 4 एंड ये वाला पॉइंट 5 है. यहाँ जाके ये कर्व जो है वो दोबारा से डाउनवर्ड चली गई. लेकिन वाई एक्सिस पे हम देख रहे हैं ना, तो वाई एक्सिस पे ये ग्राफ हमारे पास इस पॉइंट से भी आगे जा रहा है, 5 पॉइंट से भी आगे जा रहा है. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लिखा कि -∞ टू
फाइव का क्या मतलब है कि ग्राफ हमारे पास 5 तक तो जा रहा है लेकिन 5 से आगे भी जा रहा है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे हम ओपन इंटरवल यूज़ करेंगे क्योंकि 5 है और फिर 5 से आगे भी जा रहा है। तो जब भी हमारे पास हमें इसका एंड पॉइंट इंक्लूड हमें पता नहीं है तो हम -∞ टू -∞ टू 5 लेंगे क्योंकि हमें इसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता। ठीक है, 5 अब हम इस मीन कि इसमें -∞ भी इंक्लूड नहीं है, 5 भी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके फर्स्ट पार्ट की डोमेन एंड रेंज को जो है वो चेक कर सकते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस x प्लस 3। ठीक है, अब वो क्या गिवन है x³ प्लस x प्लस 3। पहले तो आपने डिसाइड करना है कौन सा फंक्शन है। ये हमारे पास पॉलिनॉमियल फंक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास पॉलिनॉमियल फंक्शन, इसमें देखिए 3 टर्म्स इन्वॉल्व है तो इट्स मीन कि ये हमारे पास इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब देखिए पॉलिनॉमियल फंक्शन है क्योंकि इसकी आपके पास वेरिएबल की अगर आप पावर देखें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, सेट ऑफ होल नंबर्स में से पॉजिटिव है। ठीक है, 3 यहाँ पे आप देखें तो x की पावर 1 है प्लस 3 के साथ भी अगर आप देखें ना तो आपके पास x की पावर 0 होता है। ठीक है, तो x की पावर 0 हमारे पास 1 होता है। ठीक है, तो वो लिखते नहीं है लेकिन इसके साथ हमारे पास अगर आप देखें तो ये x की पावर 0 हो जाएगा। नाउ अब आप देखिए कि आपने पॉलिनॉमियल फंक्शन की डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। मैंने आपको बताया कि जब भी आपने डोमेन एंड रेंज देखनी हो, ठीक है, अगर आपको कंडीशन गिवन नहीं होती तो आपके पास डोमेन जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ही होते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें ग्राफ के अकॉर्डिंग अब आपने डोमेन एंड रेंज रखनी है। अब आपको ग्राफ गिवन है ना, तो ग्राफ एक आपके पास कंडीशन है तो आपने उसके अकॉर्डिंग इसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। सबसे पहले आप एक्स एक्सिस पे देखें तो हमारा ग्राफ जो है वो -10, -5, 0, 5 एंड 10। ठीक है, अब -5 से गुजर रहा है। ठीक है, पर स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये वाला और एंडिंग पॉइंट ये। ठीक है, तो हमें अब इसका आइडिया नहीं है कि ये हमारे पास जो ग्राफ है ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा ना, जब आपको आइडिया नहीं है अब प्रॉपर कि ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसकी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है आपके पास, तो आपने जस्ट लिख देना डोमेन जो है -∞ टू +∞। अगर वो आपको प्रॉपर मेंशन करते हैं कि यहाँ से अब ग्राफ स्टार्ट हो रहा है यहाँ, तो देन हम जो है उसको डोमेन में लिख सकते हैं। लेकिन अभी तो उन्होंने हमें मेंशन नहीं किया, जस्ट आपको एक ग्राफ दिया है। ठीक है, आपके पास एक कर्व्स हैं, एक्स एक्सिस पे आप चेक करें, इसकी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये -10 है, -10 से आगे भी ये हमारे पास ये ग्राफ चल रहा है। ठीक है, तो हम जो है वो क्या लिखेंगे, डोमेन -∞ टू +∞। ना अब आपने रेंज इसकी निकालनी है। रेंज कैसे निकालेंगे हम लोग, रेंज जो है वो लाई करती है वाई एक्सिस पे, हम लोग चेक करते हैं कि पॉजिटिव वाई एक्सिस है। इस तरीके से भी अगर आप देखें ना तो आपका ग्राफ जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसकी कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं है। यहाँ देखिए 1000, ये -1000, ये इससे आगे भी जा रहा है। ठीक है, -1000 और 1000 से आगे भी जा रहा है, तो आप जो है रेंज भी इसकी क्या लिख देंगे, -∞ टू +∞। और ओपन इंटरवल के साथ, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल है क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब होता है कि हमें नहीं आइडिया कि ये हमारे पास जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है, इसलिए हम मैथमेटिक्स के अंदर इन्फिनिटी यूज़ करते हैं इसके लिए। ठीक है, अब देखिए आपके पास इसका डी और ई पॉइंट है। ठीक है, सी पार्ट मैंने अभी नहीं किया क्योंकि वो रैशनल फंक्शन का ग्राफ है, तो पहले हम पॉलिनॉमियल्स फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, देन हम रैशनल फंक्शंस पे आएंगे। तो डी पार्ट में आपके पास क्या है, f(x) इज इक्वल टू 2x + 7। ठीक है, इसको हम लोग कैसे डिस्कस कर सकते हैं, इसकी डोमेन एंड रेंज को हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं, डोमेन -5, 5 एंड रेंज। ठीक है, सबसे पहले आपने ग्राफ देखना है। डोमेन चेक करने के लिए सबसे पहले हमारे पास सामने एक्स एक्सिस देखना होता है। ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव नंबर लाइन पे आप आ जाए। ठीक है, नंबर लाइन में हमारे पास क्या है, देखें नंबर लाइन में हमारे पास है -10, -5, 5, 10। ठीक है, और आपको जो ग्राफ गिवन है वो स्टार्टिंग पॉइंट उसका यहाँ से वो कहाँ पे है, -5 से 7। ठीक है, लेकिन ये आपके पास फर्दर भी आगे जा रहा है। ठीक है, तो हम जो है मेन हमारे पास पॉइंट किस पे लगाया, 5 पे लगाया, देन 7 पे ना। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना होगा, इसके रेंज डोमेन हम कैसे लिखेंगे, -5, 7, क्योंकि -5 और 7 के साथ जो ब्रैकेट्स आएंगी वो हमारे पास ओपन इंटरवल की आएंगी। ओपन इंटरवल की क्यों आएंगी, क्योंकि ये हमारे पास इसमें बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है। इट्स मीन कि ये ग्राफ जो है वो फर्दर भी आगे मूव कर रहा है, यहाँ से भी फर्दर ये आगे मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमें इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स नहीं पता, तो हम -5 से
7 लेंगे और साथ ओपन इंटरवल यूज़ करेंगे। रेंज अब हमारे पास क्या है, रेंज हमेशा वाई एक्सिस पे चेक होती है, ठीक है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ 0 है ना, 0 से नीचे भी ये जा रहा है हमारा ग्राफ, ठीक है, लाइन। तो 0 और 0 से फिर कहाँ तक, 20 तक यहाँ तक, और फिर 20 से भी आगे हम जो है इसको हमारा ग्राफ जा रहा है, तो हम 0 से 20 और उसके साथ हम लोग जो है वो ब्रैकेट्स कौन सी यूज़ करेंगे, ओपन इंटरवल की ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। ओपन इंटरवल क्यों करेंगे, बिकॉज बाउंड्री पॉइंट्स इसमें एक्सक्लूड है, 0 और 20 इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे पास वो हम सब जो है वो इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। 0 और 20 नहीं इंक्लूड करेंगे, उसके अंदर इसके दरमियान में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं ना हमारे पास वो सब इंक्लूड करेंगे। इसी तरह -5 और 7 हम एक्स एक्सिस पे इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन इनके दरमियान के जितने भी पॉइंट हैं हमारे पास, ठीक है, वो हम सारे जो है वो इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो ये हमारे पास डोमेन हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट, ई पार्ट है ऑफ एक्स स्क्वायर ग्राफ। देखिए आपके पास यू शेप का है, तो सबसे पहले इसकी डोमेन चेक करनी है आपने। तो डोमेन कैसे चेक करेंगे, यहाँ से अगर आप देखें तो ये -5 पे जा रहा है और यहाँ से ये +5 पे जा रहा है, ठीक है। तो आपने जो है वो क्या करना होगा, -5 और +5 इसके बाउंड्री पॉइंट्स हैं, वो इंक्लूड हम नहीं करेंगे, लेकिन उसके दरमियान के जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, वो हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो इस वजह से हमारे पास जो है ब्रैकेट्स ये वाली यूज़ हुई हैं ओपन इंटरवल की, ठीक है। रेंज के लिए हम क्या करेंगे कि 0 से 20 तक हमारा ग्राफ जा रहा है, ठीक है। तो 0 से 20 और उससे आगे हमें नहीं मालूम कि ये कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना होगा, 0 to 20 एक्सक्लूड कर देंगे। उसके दरमियान के जितने भी नंबर्स हमारे पास होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, इसके रेंज में आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ग्राफ गिवन ना होता, अगर आपको सिंपल जो है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया जाता, ठीक है, और उस पर कोई कंडीशन ना दी जाती कि x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एनी नंबर 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, कोई स्पेसिफिक कंडीशन या कोई स्पेसिफिक ग्राफ अगर आपको गिवन नहीं है और आपको कहा जाता है, ठीक है, कि आप जो है वो इसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करें, तो आपने क्या करना होता है हमेशा, फिर अगर आपको कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो आपने फिर डोमेन जो है वो क्या लेनी होती है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, फिर उसमें सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं। अगर आपके पास इसकी कंडीशन नहीं होगी ना, डोमेन अगर आपके पास कोई कंडीशन, प्रॉपर कंडीशन अगर आपके पास गिवन ना हो, ठीक है, कंडीशन अगर आपके पास गिवन नहीं है, तो फिर आपने जो है वो क्या लेना होता है, हमेशा डोमेन क्या लेंगे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है। मतलब कंडीशन जब गिवन नहीं होगी, लेकिन अभी तो आपको कंडीशन गिवन है, आपको ग्राफ गिवन है, आपने ग्राफ को देख के इसकी डोमेन एंड रेंज बता रहे हैं, तो देन आप जो है वो ग्राफ के अकॉर्डिंग इसकी डोमेन एंड रेंज कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको कंडीशन गिवन नहीं है, देन आपने जस्ट जो है वो डोमेन क्या लेनी होती है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स।